नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पेट के एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट हम आपको जैसे कि करा रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हमारा जो है वो चल रहा था। दूसरा पार्ट इसका हमने इससे पहले देखा था। 26 से 50 तक प्रश्न साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो 3, जिसमें इसके आगे के प्रश्न प्रश्न नंबर 51 से लेकर के प्रश्न नंबर 75 तक हम प्रश्न जो है वो देखेंगे। और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी जो है वो पूछेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न 51 से। प्रश्न आपका है कि आगा खान गोल्ड कप जो है ये किस खेल से जो है वो संबंधित है। प्रश्न में ये जरूर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक वर्ड गोल्ड जोड़ा गया है जो आपको कंफ्यूजन करने के लिए काफी है, क्योंकि आगा खान किस खेल से संबंधित है उस पर अगर आप जाएंगे तो आंसर गलत कर देंगे। बताइए, बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या फिर क्रिकेट। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर फुटबॉल जो है वो सही होगा। क्यों सही होगा इस चीज को समझिए। जब बात होगी आगा खां कब की, जब बात होगी आगा खान कप, तब आपका आंसर हो जाएगा हॉकी। पर वहां पर जब वर्ड गोल्ड और जुड़ जाएगा तब आपका आंसर हो जाएगा फुटबॉल। तो प्रश्न में आगा खान गोल्ड कब जोड़ा था, इसीलिए आपका आंसर फुटबॉल था। पर अगर आगा खां कब केवल पूछे तब आपका आंसर हॉकी जो है वो सही होगा। हॉकी में और कौन कौन से आपको अवार्ड देखने को मिलते हैं, तो नेहरू ट्रॉफी आपको देखने को मिलता है, ध्यानचंद ट्रॉफी आपको देखने को मिलता है। तो ये आपके हॉकी से संबंधित है। क्रिकेट से संबंधित आपके रणजी ट्रॉफी सबसे ज्यादा आप नाम सुनते हैं, ईरानी ट्रॉफी, बिरला ट्रॉफी, ऐसे बहुत से नाम है। फुटबॉल में और कौन कौन से हैं, तो फुटबॉल में आपका डूरंड कप बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और संतोष ट्रॉफी आपका पूछा जाता है। बैडमिंटन की बात करते हैं तो बैडमिंटन में आपका नारंग कप, अमृत दीवान कप, इस टाइप से कुछ नाम है। तो ये कुछ कुछ हैं जिनके आप नाम याद रख सकते हैं। 52 वाला प्रश्न मैंने पिछले वाले पार्ट में पूछा था, कहा था नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसका आंसर देंगे। तो बताइए, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। 27 मई, 21 जून, 29 अगस्त, 2 अक्टूबर, कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आप सभी जानते हैं कि आपका 29 अगस्त को जो है हॉकी के महान खिलाड़ी जिनका नाम क्या है, मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो है उनकी जयंती के अवसर पर जो है ये आपका दिवस मनाया जाता है। कब, 29 अगस्त को। और जो हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद, उन्होंने भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक 1928 ईस्वी, 1932 ईस्वी और 1936 ईस्वी में जो है वो दिलाया। और एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनकी जो आत्मकथा है वो किस नाम से प्रकाशित हुई, तो गोल नाम से जो है वो प्रकाशित हुई इनकी आत्मकथा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने चिड़ियाघरों और हिरन जो उद्यान है उनमें जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना जो है वो शुरू की है। झारखंड, हरियाणा, केरल, गोवा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। किस राज्य ने चिड़ियाघरों एवं हिरण जो उद्यान है उनमें जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना जो है वो शुरू की। आंसर की बात करते हैं चार ऑप्शन में से, तो गोवा आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होगा। अगला देखते हैं आपका कि वनों की कमी। एक प्रश्न में यहाँ पर हम संशोधन कर रहे हैं कि गोवा जो राज्य था इसने जो पर्यावरण है उसके लिए कदम तो उठाए थे, पर ये योजना की शुरुआत के बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो गोवा यहाँ पर आंसर नहीं होगा, यहाँ पर आंसर आपका हरियाणा जो है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हरियाणा राज्य ने 2015 में जो है चिड़ियाघर और हिरन जो उद्यान है इनमें जंगली जानवरों के अधिग्रहण की योजना जो है वो शुरू की थी। तो आंसर आपका यहाँ पर हरियाणा ही जो है वो सही होगा। गोवा ने क्या किया था, अपना योगदान दिखाया था, पर योजना की बात की गई है, इसलिए डी वाला ऑप्शन यहाँ पर काट रहे हैं। अगला देखते हैं आपका कि वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण को बढ़ना, जो प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से जो है वो है। ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी बढ़ना। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो ऑप्शन सही होगा। वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना, ये सभी किस कारण से जो है वो है।
तो आंसर की बात करते हैं तो आबादी बढ़ना यही सबसे मेन रीजन हो जाएगा इसका, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि ही इन सभी पर प्रभाव जो है आपको देख रही है। जैसे कि आप छोटे छोटे कस्बे देख रहे हैं शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं, छोटे छोटे जो शहर हैं वो महानगर में परिवर्तित हो रहे हैं। तो धीरे धीरे जब लोग बढ़ रहे हैं तो वन भी कटेंगे, क्योंकि उनको रहने के लिए स्थान चाहिए, नगरीकरण की व्यवस्था होगी, और इसी प्रकार से जब लोग ज्यादा से ज्यादा वाहन का यूज करेंगे तो प्रदूषण भी जो है वो बढ़ेगा। अगला है अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का जो मुख्यालय है वो जो है वो कहाँ है। अच्छा प्रश्न है आपका ये। जेनेवा में, पेरिस में, वियना में, या फिर बर्लिन में। अब पूरा पेपर देखेंगे किसी भी एग्जाम का तो उसमें एक ना एक एजेंसी का मुख्यालय जरूर पूछा जाता है। तो अगर आप एक साथ याद कर लीजिए जो प्रमुख प्रमुख है तो यहाँ से एक नंबर आपका अवश्य पक्का हो जाएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका वियना जो है यहाँ पर सही होगा। वियना ऑस्ट्रिया में, वियना ऑस्ट्रिया जो है इसमें अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी जो है इसका मुख्यालय है। स्थापना इसकी कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को जो है वो हुई थी। कार्य क्या है इसका? परमाणु ऊर्जा जो है उसका शांतिपूर्वक जो है वो प्रयोग स्थापित करना। सदस्य देशों की संख्या इसकी टोटल कितनी है? तो टोटल 167 जो है सदस्य देशों की संख्या है। इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? तो अर्जेंटीना की राफेल ग्रासी जो है वो इसके वर्तमान में प्रमुख है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, छठा यानी कि 56 वाला, कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? पनामा, लाओस, मकाऊ, या फिर मैक्सिको। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पटाखा किस देश की जो है वो मुद्रा है? आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर यानी कि मकाऊ जो है बिल्कुल सही होगा। मकाऊ की जो है ये मुद्रा है। पनामा जो है इसकी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर चलती है। लाओस जो है इसकी मुद्रा लाओ किप चलती है। क्या चलती है? लाओ किप। मैक्सिको की जो है मुद्रा वो मैक्सिकन पैसो चलती है, मैक्सिकन पैसो। तो आंसर यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से सी वाला जो है आपका सही होगा, यानी कि मकाऊ जो है यहाँ पर सही होगा। 57 प्रश्न आपका है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के पद के आधिकारिक कार्यकाल कितने दिनों का जो है वो होता है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या फिर 6 वर्ष। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर 5 वर्ष जो है बिल्कुल सही होगा। भारत के किसी भी राज्य का राज्यपाल अपने पद की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक जो है वो बना रहता है, और राज्यपाल जो राज्य है इसमें केंद्र का प्रतिनिधि होता है, और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो पद धारण करता है। यानी कि उसे किसी भी आधार पर पद से हटाया जा सकता है, और ये तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसका जो उत्तराधिकारी होता है वो पद ग्रहण नहीं कर लेता, यानी उसके बाद जिसे भी नियुक्त किया गया है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में है, बिल्कुल आपका सही है। निषाद बाग आपका जम्मू कश्मीर में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। फिरोज शाह कोटला जो है आपका दिल्ली में है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। हुमायूं का मकबरा आपका इलाहाबाद में नहीं है, बस यही आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि हुमायूं का मकबरा जो है आपका दिल्ली में स्थित है। ये जो आपका इमारत है या मकबरा कह सकते हैं, ये मुगल वास्तुकला से जो है वो प्रेरित है, और 1993 ईस्वी में जो है इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में जो है वो घोषित किया गया था या शामिल किया गया था। अगला देखते हैं कि चटगांव बंदरगाह जो है उसमें हाल ही में संपन्न हुआ नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है कैरेट 2020, उसमें बांग्लादेश के साथ शामिल हुआ था। कौन शामिल हुआ था? नाम उसका पूछा गया है। भारत, चीन, श्रीलंका, या फिर अमेरिका। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, आपके एक लाइक से मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। देखिए जो कैरेट यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कॉरपोरेशन एफ्लॉट रेडिनेस एंड ट्रेनिंग, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये दो नाम ध्यान रखने हैं, बांग्लादेश
और अमेरिका, बांग्लादेश और अमेरिका जो है, इनकी नौसेनाओं के मध्य आयोजित किया जाने वाला वार्षिक अभ्यास जो है वो था। पहली बार अगर बात करें तो ये जो अभ्यास है इसका आयोजन 2011 में जो है वो किया गया था। आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 60 नंबर की भारत और लक्जमबर्ग के बीच आयोजित वर्चुअल सम्मेलन के संदर्भ में कथन दे रखे हैं, इन पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है भारत और लक्जमबर्ग के मध्य राजनयिक संबंध नहीं है। दूसरा कह रहा है इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। तीसरा कह रहा है लक्जमबर्ग यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। इस टाइप से लिखे हुए हैं 3 पॉइंट। आपको बताना क्या है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, केवल पहला, केवल दूसरा, पहला दूसरा या फिर तीनों। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो केवल दूसरा वाला कथन यहाँ पर सही है कि इस सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। भारत और लक्जमबर्ग के बीच जो आयोजित वर्चुअल सम्मेलन हुआ था उसके संदर्भ में यहाँ पर पूछा गया था। और इनके बीच 1948 में जो है कूटनीतिक जो संबंध है वो स्थापित हुए थे। क्वेश्चन भी आप चाहें तो याद रख सकते हैं। अगला 61 प्रश्न है कि हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे फाइव आइज गठबंधन के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन को सत्य है। पहला कह रहा है इस गठबंधन का उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी जो खुफिया जानकारी है वो साझा करना है। दूसरा है कि भारत और जापान फाइव आइज के संस्थापक सदस्य देश हैं। तीसरा है फाइव आइज की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो है हुआ। अब बताना यह है पहला सही है, दूसरा सही है, पहला तीसरा सही है या पहला दूसरा तीसरा तीनों ही जो है वो सही है। हाल ही के दिनों में चर्चा में रहे फाइव आइज गठबंधन जो है इसके संदर्भ में पूछा गया है। उत्तर की बात करते हैं तो पहला और तीसरा वाला आपका सही है, यानी सी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अब पहला तीसरे को एक बार पढ़ भी लेते हैं। ये जो गठबंधन था उसका उद्देश्य चीन पर नजर रखना और उससे जुड़ी जो खुफिया जानकारी उनको साझा करना है, तो ये आपका बिल्कुल सही है। साथ ही साथ फाइव आइज की जो शुरुआत है वो दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1946 में जो है वो हुई थी, ये भी आपका जो है वो सही है। और अमेरिका और रूस, यहाँ पर सेकंड वाले पॉइंट में लिखा है ना भारत और जापान इसके संस्थापक सदस्य देश है, तो नहीं, आपका अमेरिका और रूस में शुरू हुआ जो शीत युद्ध था उसके बाद 1946 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। अमेरिका और जो रूस है उसका नाम आप याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका प्रश्न 62 कि भारतीय जो मूल है उसकी अमेरिकी बालिका गीतांजलि राव इनमें से किस प्रकरण के लिए हाल ही में समाचार के सुर्खियों में जो है वो रही। वैश्विक क्विज प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करना, नासा द्वारा सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री के रूप में चयन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा राजदूत नियुक्त किया जाना या फिर टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर चुना जाना। तो क्या वो रीजन था जिसके कारण भारतीय मूल की अमेरिकी बालिका जिनका नाम है गीतांजलि राव, ये जो है वो सुर्खियों में जो है वो रही। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप कहेंगे कि टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर जो है इन्हें चुना गया था और यही रीजन था कि चर्चा में रही थी। मैगजीन ने पहली बार किसी को इस सम्मान के लिए जो है वो चुना था और जो गीतांजलि हैं उनको ये जो पुरस्कार मिला था वो प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से दूषित पेयजल से लेकर के अफीम की लत छुड़ाने और जो साइबर बुलिंग है उसकी समस्याओं से निपटने के लिए जो है वो दिया गया था। 63 प्रश्न आपका है कि सरकार ने संपूर्ण लक्षद्वीप को एक जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। पहला कह रहा है कि लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि बनने वाला देश का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा कह रहा है कि जैविक कृषि में कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। तीसरा कह रहा है लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो बताइए सही कौन सा है, केवल पहला, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा या फिर तीनों। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर दूसरा और तीसरा वाला जो है वो सही होगा। लक्षद्वीप की अगर बात करें तो लक्षद्वीप 100% जैविक कृषि क्षेत्र बनने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर लिखा है या केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप बना है, बिल्कुल सही है।
पर पहला नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे पहले आपका जो सिक्किम था वो 2016 में भारत का पहला 100% जैविक राज्य जो है वो बना था। तो आप सिक्किम का नाम अवश्य याद रखिएगा, पहला वाला यहाँ पर कथन इसीलिए गलत जो है वो हो जाएगा। अब दूसरा वाला भी याद रखिएगा। वैसे याद रखने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं कि जैविक जब कृषि की बात होगी तो कीटनाशक का उपयोग आप नहीं करेंगे। तीसरा, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी आपका सही है। जब जैविक कृषि होती है तो उसमें किसी प्रकार के जो सिंथेटिक उर्वरक होते हैं, कीटनाशक होते हैं, ये सब नहीं यूज किए जाते हैं। अगर आपको खाद यूज करनी है या कह सकते हैं कीटनाशक यूज करना है तो वो बनाई हुई हो, जैसे कि नीम की जो पत्ती है उनको उबाल करके उसको कीटनाशक के रूप में आप यूज कर सकते हैं। खाद का यूज करना है तो सूखी पत्तियां हैं, उसको मिट्टी में दबा दिया गया और सूखे पत्ते हैं या जो फल हैं उनके छिलके हैं, उन सब से जो बनाई जाती है वो सब इसमें आती है। 64 प्रश्न आपका है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप जो इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है वो आयोजित किया गया था। तो ये जो आयोजन था इसका नाम जो है वो क्या था? संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य, समाधान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। भारत सरकार द्वारा हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया था। आपको बताना यह है कि इस आयोजन का नाम जो है वो क्या था? संकल्प, प्रारंभ, लक्ष्य या फिर समाधान। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर प्रारंभ जो है वो सही होगा। 15 से 16 जनवरी के बीच आपको, और साथ में सन कौन सा? 2021 का। इसके मध्य भारत सरकार द्वारा दिल्ली में प्रारंभ नाम से जो है आपका स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और ये जो सम्मेलन था इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? उद्योग और आंतरिक जो व्यापार है उसको बढ़ावा देना। अगला देखते हैं 65 कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ के पहले संशोधित अनुमान में पूर्वानुमानित जो वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो जो वो क्या थी? बताइए। 4 परसेंटेज यहाँ पर अलग अलग दे रखे हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? तो चलिए बात करते हैं आंसर की। आपका पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4% जो है वो सही होगा। 29 जनवरी 2021 को आपका राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन, ये डायरेक्ट कह सकते हैं, इसने पहले संशोधित जो अनुमान थे उनमें पूर्वानुमानित वित्तीय वर्ष 2020 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर बताई थी वो 4% जो है थी। अगला देखते हैं आपका 66 प्रश्न, किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जो है वो जारी किया? वैश्विक पर्यावरण सुविधा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम या फिर प्रकृति संरक्षण अंतर्राष्ट्रीय संघ। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। किस संस्था ने ग्लोबल क्लाइमेट लिटिगेशन रिपोर्ट 2020 स्टेटस रिव्यू जो है वो जारी किया? आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर यूनेप जो है वो सही होगा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसने जो है आपका ये जो रिपोर्ट थी, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। ये रिपोर्ट आपकी कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क है उसमें जलवायु परिवर्तन कानून के लिए साबिन केंद्र के सहयोग से जो है वो आपकी प्रकाशित की गई थी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आपका पॉइंट। नेक्स्ट आपकी करंट अफेयर है 67 की फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता जो है वो की। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? ये भारत का थिंक टैंक है, सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, राज्यों के सीएम गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं, और लास्ट ऑप्शन है कि टॉप डाउन प्लानिंग दृष्टिकोण पर ध्यान जो है वो केंद्रित करता है। तो बताइए फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग की 6वीं बैठक की अध्यक्षता की, कौन सा यहाँ पर कथन उससे संबंधित जो है वो नहीं है? आंसर की बात करते हैं तो डी वाला आपका नहीं संबंधित है, बाकी सभी सही है। ये भारत का थिंक टैंक है, बिल्कुल सही है। सीईओ की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा होती है और राज्यों के सीएम गवर्निंग काउंसिल के सदस्य हैं। तो जो सही नहीं है वो डी वाला यहाँ पर होगा। 68 प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 की अगर बात करें तो उसके लिए आम बजट के संदर्भ में निम्न कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? पहला कह रहा है कि सरकार की सर्वाधिक आमदनी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से होती है। दूसरा कह रहा है सरकार का सर्वाधिक खर्च जो है वो ब्याज पर होता है। तीसरा कह रहा है रक्षा
बजट कुल बजट का 8% है। अब आपको बताना क्या है कि यहाँ पर सही कौन सा है, केवल पहला, दूसरा, तीसरा, पहला और तीसरा, या फिर पहला, दूसरा, तीसरा। तो सबसे पहले आंसर की बात करते हैं, उसके बाद पॉइंट की हम बात करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही जो है वो सही है। एक बार इनको यहाँ पर आप ध्यान भी रखिएगा कि सरकार की सर्वाधिक जो आमदनी है वो वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी से होती है, और सरकार का सर्वाधिक जो खर्च होता है वो ब्याज पर होता है, और रक्षा बजट कुल बजट का 8% है। तो ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है वो लास्ट वाला डी वाला सही होगा। 69 प्रश्न है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान पुस्तक के जो लेखक हैं वो जो है वो कौन है? किरण देसाई, विनीत वाजपेयी, आर के नारायण, झुम्पा लाहिड़ी। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान जो है ये किसकी पुस्तक है? आंसर की बात करते हैं तो विनीत वाजपेयी जो है इनकी जो है ये पुस्तक है, और ये जो पुस्तक है ये भाग के अंतर्गत आती है। मस्तान जो है त्रयी का भाग 2 है। जो त्रयी है उसका भाग 2 है। त्रयी का भाग अगर एक की बात करें तो उसका नाम है मस्तान दी फॉलन पैट्रियार्ट ऑफ दिल्ली, जो कि अक्टूबर 2019 में जारी की गई थी। और आप राइटर जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकतर राइटर ही जो है वो पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। अगला प्रश्न 70 है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी 2020 के लोकतंत्र सूचकांक में भारत की रैंकिंग जो है वो क्या है? 49, 50, 52, 53। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। ये हमारा करंट का लास्ट है, क्योंकि इसके बाद हमारा एक गद्यांश आता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 53 नंबर जो है वो सही हो जाएगा। 53 नंबर आपका यहाँ पर भारत की रैंकिंग थी, और यहाँ पर जो रैंकिंग लिखी गई है वो 2020 की लिखी गई है, और ये जारी आपकी 2021 में हुई थी। तो सबसे लेटेस्ट वाली यही आपकी चल रही है। रैंकिंग याद रखिएगा। अच्छा आपका प्रश्न है। आप देखते हैं हमारा 71 से 75 तक एक गद्यांश, और उस पर आधारित जो है वो कुछ प्रश्न। ये आपका गद्यांश दे रखा है, बहुत बड़ा नहीं है, तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं स्पीड में। कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है, उसी के बारे में बताया गया है। वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न जो है वो किया जाए। जनतंत्र के लिए महान कल्याणकारी योजना है। साथ ही साथ लास्ट में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव की बात की गई है। लास्ट में आप देखेंगे तो घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र आपको देखने को भी मिल रहा है। ये आपका पैराग्राफ था। 71 नंबर प्रश्न आपका है इस पर बेस्ड कि चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है समाजोपयोगी कार्यों के लिए, राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की जो योजनाएं उनके संचालन के लिए, या फिर मानव मात्र के कल्याण के लिए। तो बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला जो है वो सही होगा, यानी कि राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो है चरित्र निर्माण आवश्यक है। ऊपर वाले पैराग्राफ में भी है ऐसी सेम आपने लाइन देखी। 72 प्रश्न है। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं निष्ठावान श्रमिक, धनवान व्यक्ति, उत्तम चरित्रवान व्यक्ति, या फिर शक्तिशाली सिपाही। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे उत्तम चरित्रवान व्यक्ति। चरित्र को लेकर ही पैराग्राफ में पूरा डिफाइन किया है, यही आपका जो है वो सही होगा। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। ऊपर पैराग्राफ में लाइन आपको देखने को भी मिली थी। 73 प्रश्न है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का जो पहला सोपान होता है वो आपसे पूछा गया है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दावपेच, चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। आंसर की बात करते हैं तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा, भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। ये विकास का पहला जो है वो सोपान है। 74 प्रश्न है। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, या फिर भारतीय जो संस्कृति में जीवन है वो बिताता है। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में ये सेकंड लास्ट प्रश्न होगा। स्टार्टिंग मैंने बताया था 75 तक हम प्रश्न देखेंगे, तो डी वाला यहाँ सही होगा। भारतीय संस्कृति में जीवन जो है वो बिताता है, उसी का ही मजाक उड़ाया जाता है। सबसे लास्ट में आपने देखा भी था किस प्रकार से वो घातक भी सिद्ध हो रहा है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। प्रश्न आपका है, भारतीयता के प्रति जो हीन भावना है उसका कारण पूछा गया है। पुरातन संस्कारी संस्कृति में जीवन, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति, प्राचीन जो गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है वो, या वर्तमान में जो वैज्ञानिक शिक्षा पद्धति है वो। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका बी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है ये आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। क्योंकि ऊपर पैराग्राफ में ये बताया गया कि जो पाश्चात्य शिक्षा है उसका बहुत प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर, मन पर जो है वो पड़ गया है। और ऋषिकुल हो गया, गुरुकुल में है, या आचार्य की शिक्षा जो है वो हमें बहुत पुरानी टाइप से या अप्रगतिशील टाइप से जो है वो प्रतीत होती है। तो इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, इसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की जो है वो फसल है। ए ऑप्शन है कपास, बी ऑप्शन है मक्का, सी ऑप्शन है अरहर और डी ऑप्शन है सरसों। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है दोपहर के 3 बजे, और जो पेट के एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शाम के 8 बजे लाइव आकर वीडियो आप जो है वो देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। इससे पहले के यदि आपने प्रश्न नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो अलग से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है यूपी ट्रिपल एस सी पेट प्रैक्टिस नाम से, इस टाइप से, तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।